इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही असरदार और बेहद कारगर देसी घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें नस दबने की समस्या है, कमर में दर्द बना रहता है, घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में अकड़न या फिर स्लिप डिस्क और साइटिका जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस नुस्खे में सबसे पहले हम लेंगे बिल्कुल शुद्ध और देसी सरसों का तेल। सरसों का यह तेल नसों को खोलने में, कमर की जकड़न को दूर करने में और जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि इस सरसों के तेल की मात्रा कितनी लेनी है। आपको यह तेल आधा कटोरी यानी लगभग 100 से 150 मिलीलीटर के करीब लेना है। चाहे दर्द स्लिप डिस्क का हो, साइटिका का हो या फिर गठिया और पुरानी चोट से जुड़ा हुआ हो, इस दर्द से इंसान का चलना फिरना, उठना बैठना और रोजमर्रा के साधारण काम तक करना बहुत कठिन हो जाता है। जब यह दर्द कमर से शुरू होकर पूरे पैर में फैलता है, तब इंसान को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह सरसों का तेल किसी वरदान से कम नहीं है। अब इस तेल के साथ जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है, वह है लहसुन। आपको करीब 5-6 लहसुन की कलियां लेनी है। लहसुन एक ऐसी चीज है जो नसों के दर्द, जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। लहसुन खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर में ताकत आती है और नसों में रक्त संचार बेहतर होता है। अब इन 5-6 लहसुन की कलियों को आप छील कर अच्छे से साफ कर लीजिए और फिर इनको या तो ओखली में कूट लीजिए या बेलन से दबाकर हल्का सा तोड़ लीजिए, ताकि इनका सारा रस और तेल अच्छे से बाहर आ जाए और इस्तेमाल के दौरान शरीर को पूरा लाभ मिल सके। अब जो लहसुन की कुटी हुई कलियां हैं, उन्हें उसी सरसों के तेल में डाल दीजिए। यह एकदम आसान और असरदार प्रक्रिया है। जब आप लहसुन को इस तरह सरसों के तेल में डालते हैं, तो लहसुन का सारा प्राकृतिक तेल और शक्ति सरसों के तेल में मिल जाती है और फिर ये दोनों मिलकर नसों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों की अकड़न को काफी हद तक ठीक करने का काम करते हैं। इंसान के शरीर में जहां जहां भी हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, वहां एक चिकनी परत होती है, जो उम्र बढ़ने के साथ या खराब खानपान और जीवन शैली की वजह से धीरे धीरे घिसने लगती है। जब यह परत घिसती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे बहुत तेज दर्द पैदा होता है। लेकिन यह सरसों और लहसुन वाला तेल उस दर्द को बहुत जल्दी शांत करता है और राहत दिलाता है। अब जब आप यह मिश्रण तैयार कर लें, तो इसे करीब आधे घंटे तक ऐसे ही ढककर रख दीजिए, ताकि लहसुन की ताकत पूरी तरह तेल में उतर जाए। तब तक हम दूसरा घरेलू उपाय तैयार करेंगे, क्योंकि जब ये दोनों उपाय एक साथ किए जाते हैं तो इनका असर बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाई देता है। अब बात करते हैं उस दूसरे नुस्खे की, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे सहजन की पत्तियां। ये वही सहजन है जिसे अंग्रेजी में ड्रम स्टिक कहते हैं। सहजन के फूलों और फलों की सब्जी गांवों में, खासकर सर्दियों के मौसम में खूब खाई जाती है और शहरों में भी इसके डंठल को अलग अलग तरीकों से पकाया जाता है। लेकिन आज हम सहजन के पत्तों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो आयुर्वेद के अनुसार नसों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही असरदार माने जाते हैं। तो आपको करना क्या है? सहजन की ताजा पत्तियों की एक मुट्ठी तोड़ लीजिए। एक बार के इस्तेमाल के लिए एक मुट्ठी यानी लगभग 25 से 30 ग्राम पत्तियां पर्याप्त होंगी। ये पत्तियां नसों को खोलने में, साइटिका और स्लिप डिस्क के दर्द को ठीक करने में, गठिया और जोड़ों के जमे हुए दर्द को हटाने में बहुत ही असरदार होती हैं। इतना ही नहीं, ये पत्तियां पुराने सिरदर्द, आंखों की कमजोरी और दांतों की बीमारियों तक में राहत देती हैं। अब इन पत्तियों को अच्छे से साफ पानी से धो लेना है, क्योंकि इन पर धूल, मिट्टी और कीटाणु लगे हो सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है ताकि नुस्खा पूरी तरह शुद्ध और प्रभावशाली बने। दोस्तों, यह जो सहजन की पत्तियों का नुस्खा है, यह शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो, चाहे वह अंदरूनी हो या बाहर से दिखने वाली हो, उसे दूर करता है। और खास बात यह है कि जिन लोगों को गैस, पेट में भारीपन, कब्ज, बवासीर, भगंदर, फिशर या फिस्टुला जैसी पुरानी समस्याएं हैं,
उनके लिए भी यह पत्तियां बहुत लाभकारी सिद्ध होती हैं। अब आप ऐसा कीजिए कि अपने रसोई घर में जाकर एक छोटा भगोना या फिर एक पैन गैस के ऊपर चढ़ा दीजिए और उसके अंदर लगभग 1.5 गिलास यानी करीब 300 से 350 मिलीलीटर पानी डाल दीजिए। अब उस पानी में जो एक मुट्ठी भरकर ताजा और साफ की गई सहजन की पत्तियां हमने पहले से धोकर तैयार रखी थीं, उन्हें अच्छे से उस पानी में डाल दीजिए। अब गैस की आंच को बिल्कुल ना ज्यादा तेज और ना ज्यादा धीमा, बल्कि मध्यम यानी मीडियम फ्लेम पर रखिए और इस पानी को लगभग 5 से 7 मिनट तक धीमे धीमे उबलने दीजिए। जब ये पत्तियां पानी में पूरी तरह पक जाएंगी तो उनका पूरा अर्क और सारा पोषण पानी में मिल जाएगा। अब गैस को बंद कर दीजिए और उस उबले हुए पानी को किसी छन्नी की मदद से अच्छे से छान लीजिए। ये जो हमने शुरू में 1.5 गिलास पानी डाला था, वो उबलने के बाद अब घटकर लगभग 1 गिलास के बराबर रह जाएगा। इस तरह बहुत ही आसान तरीके से आप इस दूसरे नुस्खे को भी तैयार कर सकते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ सुबह जब हमने वीडियो की शुरुआत में आपको जो आधा कटोरी यानी लगभग 125 मिलीलीटर सरसों का तेल लेने बोला था, उसमें 6 कली लहसुन की लेकर उन्हें कूट कर डाल दिया था। वह मिश्रण भी अब पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा। तो चलिए अब एक एक करके इन दोनों घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल करने का सही और आसान तरीका समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सहजन की पत्तियों से बने काढ़े की। ये जो सहजन का पानी हमने उबाला है, उसे किसी भी अन्य चीज के साथ मिलाना नहीं है। आपको इसे हर दिन ताजा बनाकर खाली पेट नहीं, बल्कि सुबह के नाश्ते के 1 घंटे बाद पीना है, ताकि इसका पूरा असर शरीर में सही समय पर पहुंचे। 1 गिलास सहजन का यह काढ़ा रोज 1 महीने तक पीने से शरीर के अंदर जितनी भी नसें बंद हैं, उनमें ब्लॉकेज है, जोड़ों में अकड़न है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है या फिर साइटिका जैसा पुराना दर्द है, ये सभी तकलीफें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। इतना ही नहीं, यह कारहा सिर दर्द, आंखों की कमजोरी, पेट की गैस, कब्ज, बवासीर और भगंदर जैसी बीमारियों से भी काफी राहत दिला देता है। अब आइए बात करते हैं सरसों के तेल और लहसुन से बने नुस्खे की, जो आपको शरीर पर बाहर से लगाना है। इस नुस्खे का असर बाहरी रूप से आपकी नसों और हड्डियों पर होता है, जबकि सहजन वाला काढ़ा शरीर के अंदर से असर दिखाता है। दोनों का इस्तेमाल एक साथ करने से फायदा बहुत जल्दी और डबल असर के साथ होता है। अब आपको यह तेल हल्का सा गर्म करना है। ध्यान रहे कि इसे उबालना नहीं है, बस इतना गर्म कीजिए कि आपकी उंगलियां उसे छू सकें और आपको जले नहीं। अब इस तेल को छानने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि लहसुन की कलियां उसी में पड़ी रहने दीजिए। अब इस तेल को थोड़ा लेकर वहां लगाइए जहां पर दर्द है, जैसे घुटनों पर, कमर पर, साइटिका के दर्द वाली जगह पर या फिर जहां नस दब रही है वहां पर। इसे बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे मलना है। अगर आपकी समस्या थोड़ी कम है तो दिन में 1 बार मालिश करिए, लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है या परेशानी बहुत पुरानी है तो दिन में 1 बार और रात को सोने से पहले 1 बार, कुल 2 बार मालिश करिए। मालिश के तुरंत बाद उस हिस्से को खुला ना छोड़ें, क्योंकि हवा लगने से फायदा कम हो सकता है। सर्दियों में अगर आप मालिश के बाद थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं तो और भी अच्छा असर मिलेगा, लेकिन अगर गर्मियों में धूप में नहीं बैठ सकते तो उस जगह पर हल्के गर्म पानी की सिकाई कर लीजिए। इस तरह आप अगर 1 महीने तक इन दोनों आसान और सस्ते घरेलू नुस्खों का रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी बंद नसों की परेशानी, जोड़ों का दर्द, कमर और घुटनों का दर्द, साइटिका और स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं से बहुत जल्दी और पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। ये नुस्खे आपके शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से असर करके डबल फायदा देंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।